सभी प्रतीक्षा कर रही हैं। अभी 15 मिनट हैं बाकी। हाँ, तो उससे पहले ही हम बातचीत शुरू कर देते हैं, चलिए। जी 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 जी। कितना टाइम लग जाएगा डॉक्टर साहब आपको लाइव आने में? लाइव आ गया मैं, चलिए। आप लाइव आ गए? हाँ। ठीक है डॉक्टर साहब। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सबको मेरा प्रणाम। आपके अंदर बैठे उस परमात्मा को मेरा शत शत प्रणाम। अभी मंत्र का उच्चारण किया, चाहे वो श्लोक हो, एक एकाक्षरी एक अक्षर का मंत्र हो। जैसे हम कहते हैं कि भाई ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्छै। ऐं भी स्वयं अपने आप में एक मंत्र है, ह्रीं भी, क्लीं भी, और सारों को मिला के भी वो मंत्र है। तो मुझे विषय दिया गया है मंत्र एक विज्ञान। मंत्र एक विज्ञान। आखिर ये है क्या? विज्ञान की बात हम इतना क्यों करते हैं? हमारा स्वयं तो इस मंत्र को, हमारा अध्यात्म स्वयं में एक विज्ञान। तो हम आधुनिक विज्ञान की आधारशिला पर अपने अध्यात्म विज्ञान को रखेंगे तो किंचित बात नहीं बनेगी। पर हम अपनी विधा को वैज्ञानिक तरीके से रखेंगे तो बात बनेगी। तो जब हम अध्यात्म विज्ञान कहते हैं या अध्यात्म कहते हैं, तो देखो, संसार में शंकराचार्य के अनुसार संसार में दो ही वस्तुएं हैं, एक जड़ है और एक चेतन है। या यूं समझें कि एक स्व है और एक पर है। अभी आप मुझे सुन रहे हैं, कैसे सुन रहे हैं? कंप्यूटर से, स्मार्टफोन से। तो वो जड़ है ना, पर है ना, मैं नहीं हूं ना, मैं यहाँ कहीं हूँ, यहाँ कहीं हूँ। तो जब आप अपने को मैं कहते हैं, स्व, तो अध्यात्म का विज्ञान स्व की खोज है और आधुनिक विज्ञान पर की खोज है। पर की खोज, जो दूसरा है, जो मैं नहीं हूं, उसकी खोज है। स्मार्टफोन में क्या हूं? नहीं। टीवी में हूं? नहीं हूं। स्क्रीन में हूं? नहीं हूं। इंटरनेट में हूं? नहीं हूं। तो दोनों की विधाएं अलग हैं, दोनों के रास्ते और उनके तरीके अलग हैं। तो आधुनिक विज्ञान संसार की
और संसार के नियमों की खोज करता है। और अध्यात्म विज्ञान स्व की खोज करता है कि हम हैं कौन। हम कौन हैं। जैसे उदाहरण लें कि हम आजकल बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन से मंगवाते हैं। फ़ोन ही मंगवाया आपने तो उसके साथ क्या मिलता है? मैनुअल। मैनुअल का क्या मतलब है कि आप इस फ़ोन को कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे चलाएंगे, कैसे काम करेंगे। ठीक। अब आपके पास फ़ोन का मैनुअल है, उसमें कार्यविधि लिखी हुई है कि आप उसको कैसे चलाएंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे। अब उस मैनुअल से अगर आप टीवी की कार्यविधि जानना चाहें तो कैसे जानेंगे? जान ही नहीं सकते, उपाय ही नहीं, मूर्खता होगी। उसी प्रकार जो आधुनिक विज्ञान का मैनुअल है, उससे मैं स्व को कैसे जान सकता? नहीं जान सकता, वो उपाय ही नहीं। तो मुझे सिद्धांत और प्रक्रिया अध्यात्म विज्ञान की ही पकड़नी होगी। इससे स्पष्ट होता है कि हर एक विधा का की अपनी एक परंपरा है, उसका एक विज्ञान है। मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, अब मैं पढ़ाने लग जाऊँ और मैं उदाहरण ना लूँ आइंस्टीन का, न्यूटन का नहीं लूँ, तो फिर फिजिक्स क्या पढ़ाऊँगा? नहीं नहीं, ये तो मेरा अपना फिजिक्स है, मेरी बात सुनो, कोई नहीं सुनेगा। उसी प्रकार से अध्यात्म है, योग है, मंत्र विज्ञान है, उसमें तो मैं अपने गुरु जो पीछे छोड़ गए हैं ज्ञान, उसी का तो उदाहरण लूँगा। अब मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से मंत्र को कैसे पढ़ा दूँ? पहली बात ये स्पष्ट होनी चाहिए। नहीं, कैसे विश्वास करें, कुछ नहीं है, सारे संस्कृत में लिखे हुए हैं, प्रूफ क्या है? ये सब बातें बाद में आएंगी। पहले तो ये स्पष्ट करना होगा कि मैं अगर फिजिक्स का टीचर हूँ तो क्या मैं न्यूटन, आइंस्टीन, आर्किमिडीज और दुनिया भर के जो भौतिक विज्ञानी हैं उनका संदर्भ नहीं लूँगा, उनके द्वारा सिद्धांतों को नहीं पढ़ाऊँगा? क्या पढ़ाऊँगा? वही बात है, मंत्र विज्ञान, योग विज्ञान, आधुनिक विज्ञान, आधुनिक नहीं, योग विज्ञान, मंत्र विज्ञान हो, मंत्र हो या साधना की पद्धति हो, तो वो तो मैं अपने गुरुओं की परंपरा से ही तो सिखाऊंगा। ज्ञान तो वहीं से आ रहा है, तो इसमें विरोध की बात कौन सी? ये बात बड़ी स्पष्ट रूप से समझनी होगी हमें। नहीं तो ऐसे ही ऊपर ऊपर से अगर हम कह दें कि नहीं क्या है लिखा हुआ। वापस आते हैं मंत्र के ऊपर। आपने सुना होगा मंत्र का उच्चारण। मंत्र के साथ आप कई प्रकार के विशेष मंत्रों का उच्चारण करने से, वो ध्वनि करने से गायें ज़्यादा दूध देने लगती हैं। देखो, मैं करीब, मुझे लगता है कि 30 या 35 साल पहले, हाँ, पांडिचेरी में स्वामी गीतानंद के आश्रम में मैं गया था। अच्छे योगियों में से थे वो, स्वामी गीतानंद, डॉक्टर स्वामी गीतानंद। उन्होंने एक प्रयोग किया ओम के ऊपर। उन्होंने कहा कि देखो भाई, 10 मिनट ओम का उच्चारण आप करें। तो जिन लोगों ने ओम का उच्चारण किया उनके माथों के ऊपर इलेक्ट्रोड्स लगा दिए।
इलेक्ट्रोड्स जानते हैं ना, कि जैसे कि मस्तिष्क की कार्य, जो उसमें जो बदलाव आ रहा है उसको वो नोट कर सके। तो दो बातें हुई देखिए, एक तो 10 लोग ऐसे थे जिनको कि वो इलेक्ट्रोड्स लगाए गए और वो ओम का उच्चारण कर रहे थे। दूसरे 10 लोग ऐसे थे जो उच्चारण नहीं कर रहे थे, बस आंख बंद करके बैठे थे, ओम की ध्वनि को सुन रहे थे। और उन्होंने ये प्रयोग 3 से 4 बार 10-10 मिनट के लिए किया। तो जो ध्वनि, जो ओम का उच्चारण नहीं कर रहे थे, उनको भी इलेक्ट्रोड्स लगाए थे। उनके अंदर भी ये हम देखना चाहते थे कि मस्तिष्क के अंदर क्या बदलाव आता है या नहीं आता। तो ये पाया गया कि जिन लोगों ने ओम का उच्चारण किया, तो उन इलेक्ट्रोड्स ने मस्तिष्क की तरंगों में परिवर्तन देखा। क्या परिवर्तन देखा? तो विज्ञान ये कहती है, आधुनिक विज्ञान, कि अल्फा तरंगें यदि मस्तिष्क में उत्पन्न होती हैं, तो इसका क्या मतलब है कि पूरी तरह से व्यक्ति शांत और निर्मल है। तो एक प्रयोग तो ये सिद्ध हुआ कि एक छोटे से मंत्र का इतना प्रभाव है, केवल 10 मिनट उच्चारण करने से। कैसे भी उच्चारण करें आप, उसमें भाव और अर्थ की बात नहीं, बस उच्चारण करें। परंतु जिन 10 व्यक्तियों ने उच्चारण नहीं किया, जो कि खाली ध्वनि को सुन रहे थे, उनके अंदर भी अल्फा, मस्तिष्क के अंदर अल्फा तरंगों का समावेश हुआ। तो क्या मतलब हुआ कि केवल सुनने मात्र से भी, मंत्रों के ध्वनि को सुनने मात्र से भी मस्तिष्क के ऊपर प्रभाव पड़ता है। ये तो एक उदाहरण मैंने दिया। ध्यान मूलम गुरुरमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। पतंजलि की बात उनको लेते हैं। पतंजलि में एक सूत्र है, योग सूत्र में एक सूत्र है, जिसमें वो ये कहते हैं कि 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए: शब्द, अर्थ और ज्ञान। यानी उस मंत्र का जो शब्द है, उसका उच्चारण, हमारी जो परंपरा रही है, जैसे भी हम अपना उच्चारण करते रहते हैं। जैसे गुरुदेव के पास आए, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। तो पतंजलि कहते हैं कि शब्द का पहले हमें ज्ञान होना चाहिए, दूसरा उसका अर्थ जानना जरूरी है, अर्थ के बाद उसके अंदर जो ज्ञान निहित है उसको जानना जरूरी है। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधक यदि मंत्र के द्वारा अपने जीवन का उत्थान करना चाहता है, तो यह आवश्यक है कि इन तीनों स्तरों पर उसको ज्ञान हो, गुरु से ज्ञान मिले: शब्द, अर्थ, ज्ञान। अब देखें, ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, यानी ध्यान का जो मूल है
नहीं, पहले ये भी समझ लें कि ध्यान से क्या मिलता है। ध्यान से कहते हैं रिलैक्सेशन हो जाता है, होता है भाई। हाँ, मेडिटेशन से मन को शांति मिलती है, वो मिलती है भाई। पर हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? न्यूटन का नियम क्या कहता है, उसके अनुसार काम करेंगे ना, तभी तो हमें ज्ञान होगा। तो सारे शास्त्रों में कहते हैं कि ध्यान के द्वारा सो का ज्ञान अवतरित होता है। अब इस मंत्र को ही लें, ध्यान मूलम गुरुरमूर्ति। तो ध्यान, यहां तो कह रहे हैं हम, ध्यान का मूल गुरु की मूर्ति है, यानी गुरु की इमेज है। तो क्या ये दोनों बातें विरोधाभास नहीं? तो एक तो सारे शास्त्र ये कहते हैं ध्यान में, जब गहरे ध्यान में आप जाते हैं, ध्यान में पूरी तरह से आप निमग्न हैं, तो क्या होता है, वो स्व का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान अवतरित होता है, वहां पे कुछ करना नहीं होता। ये मुख्य उद्देश्य है। पर यहां तो मंत्र ये कह रहा है ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, अर्थ भी हो गया, अर्थ तो यही हुआ ना, पर ज्ञान क्या इसमें छिपा हुआ है? तो मेरे गुरुदेव बताते थे, हमेशा जिनके साथ करीब 25-26 साल रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, गुरुदेव स्वामी लक्ष्मण दास अवधूत जी, तो वो ये कहते हैं मुझे जो मेरी आत्मा है, स्व है, वो तो मैं जानता नहीं हूं, इसीलिए मुझे गुरु ने स्वीकार किया। इसका अर्थ समझते हैं, उस भावना से अगर हम मंत्र का, किसी भी मंत्र का उच्चारण करें, वैज्ञानिक युग है ना भाई, बुद्धि हमारी बार बार जाती है, कैसे, क्यों होगा, तो इसीलिए आवश्यक है कि मंत्र को खाली बस रटना शुरू नहीं करना, अर्थ और भाव में जाना है। वही बात मैं कर रहा हूं। तो गुरुदेव की ये कहते थे कि देखो भाई, अभी तुम्हारे मन में अज्ञान है ना, तुमने उस स्व को नहीं जाना ना, तो स्व को जानने के लिए बाहर जो गुरु है उसको अपनाया, उसको स्वीकार किया। अब ये बताओ, गुरुदेव ने पूछा कि ये बताओ कि मैंने कहाँ से वो ज्ञान लिया? मैंने अपने गुरु से लिया। तो मेरे गुरु ने कहाँ से लिया? उन्होंने अपने गुरु से लिया। तो अंतिम सीढ़ी कौन सी है? तो गुरुदेव कहते हैं कि अंतिम जो गुरु है वो तुम्हारे हृदय के अंदर ही बैठा हुआ है। कृष्ण भी तो कहते हैं वही बात गीता में। महर्षि अरविंद कहते हैं कि सबसे जो बड़ा गुरु है वो तुम्हारे हृदय के अंदर बैठा हुआ, क्योंकि मुझे उसका ज्ञान नहीं है, इसीलिए मुझे बाहर गुरु की मूर्ति पर ध्यान करना है। ये भाव हुआ। तो अब क्या इससे आगे हमें क्या पता लगा कि वो जो गुरु सामने बैठा हुआ है इस मंत्र में, वो गुरु वास्तव में मेरे अंदर है। ये भाव है इस मंत्र का। अब इस भाव से अगर आप इस श्लोक का भी उच्चारण प्रतिदिन करते हैं, ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, कुछ ही दिनों की बात है, आप ध्यान में प्रवेश कर जाएंगे। क्या ये वैज्ञानिक तरीका नहीं है? हमने तर्क और बुद्धि से उसको नहीं समझा, तो हमें आधुनिक विज्ञान के सहारे की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत अगर है
बुद्धि के द्वारा उसको ग्रहण करने की और फिर साधना करनी। पूजा मूलम गुरु पदम। अब देखो इसमें भी ज्ञान छिपा हुआ है। पूजा मूलम गुरु पदम। पैर ही क्यों छुएं? भाई पैर में जो त्वचा है और इस माथे पे जो त्वचा है वो त्वचा दोनों तो एक जैसी ही है। स्किन भी एक है, विज्ञान भी तो वही कहता है, कहते हैं बेवकूफ हो, कहीं भी छू लो। पूजा मूलम गुरु पदम। तो हमारे शास्त्र जितने भी शुरू होते हैं, आप उपनिषद को देख लें और जितने भी हैं हमारे शास्त्र, उसमें सबसे पहले गुरु वंदना की गई है या गणेश वंदना की गई है। एक और भी शब्द आता है जिसको कहते हैं मंगलाचरण। ये जो अध्यात्म का विज्ञान है, योग साधना का विज्ञान है या ध्यान साधना है, वो जब तक अहंकार रहता है, तो अहंकार ये नहीं समझें कि नाम रूप के जगत में हमारा मन बंधा रहता है, तब तक हम इस अध्यात्म के ज्ञान में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। उस भाव से समझना है क्या? पूजा मूलम गुरु पदम। तो पूजा का जो मूल है वो गुरु के चरण है। हम गुरु के पास रहते थे हिमालय में, गंगोत्री में, तो ऐसे ही हाँ ध्यान में बस उनके चरण को ही देखते तो मन में ही फूट पड़ा, वंदे सतगुरु चरणम शरणे सतगुरु चरणम। और बस वो मन में चलता ही रहा। ध्यान देना है कि भाव क्या है, गुरु के पदम। अब गुरु बाहर से आए हैं, सारे पैर गंदे हैं, आजकल तो वैसे ही कोरोना वायरस चल रहा है और कई तो और भी वायरस पैर में आ गए हों। यहाँ वो भाव नहीं है। भाव ये है कि हम गुरु के पद को पूजा इसीलिए करें कि हम अपने अहंकार को उठाकर बाहर कर दें, तब ज्ञान प्राप्त करने की साधना होगी, उससे पहले कुछ नहीं। ये मेन मुख्य भाव ये है। तो देखें कि मंत्र के शब्द, अर्थ और ज्ञान जो निहित है, उस ज्ञान की भावना करनी होगी, तब कोई भी मंत्र सफल हो जाएगा। उसी प्रकार से है मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। अब फिर ये देखिए कि मंत्र का जो मूल है, इसीलिए मैंने इस श्लोक को लिया, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। तो हमारा मन कह सकता है ना, हम तो वैज्ञानिक लोग हैं ना, तर्क से बात करते हैं, ये क्या मतलब हुआ कि गुरु जो बोले वही मंत्र हो गया? सोचिए। तो एक तो ये मन, हमारी बुद्धि कहेगी नहीं गुरु ने जो कहा है वो हम क्यों मान लें कि मंत्र है। गुरु साक्षात स्व बन के हमारे सामने उपस्थित होता है। एक बात, वही गुरु शास्त्रों में जो ज्ञान है वही बता रहा है, उससे अलग अपना कुछ नहीं बता रहा। इसीलिए मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। मंत्र का जो मूल है गुरु वाक्य है। गुरुदेव के पास जब भी जाते थे गुरुदेव कहते, शांति तुम्हारा स्वभाव है, अरे मन शांत रहे, यह भी गुजर जाएगा। पता नहीं, मुझे लगता है कि हजारों बार सुना गंगोत्री में, ऋषिकेश में, गुरुदेव के आश्रम में। उससे पहले गुरुदेव ने कहा कि श्रवण करना जरूरी है, उसके बाद मनन। श्रवण गुरु से, मनन स्वयं, तभी ध्यान की यात्रा सफल होगी।
करते 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 मन इतना डूबा, तो कुछ अवतरित हुआ उसमें, कहा नहीं शांति ध्यान ही नाम रखो, ध्यान की एक पद्धति का। उसमें मैंने सब कुछ खिचड़ी मिला दिया, विपैसना को भी मिला दिया, हाँ, प्रेक्षा को भी मिला दिया, मंत्र ध्यान को भी मिला दिया, सारी रूपियों को मिला दिया शांति ध्यान की। वो पुस्तक उपलब्ध है, उसमें 15-20 तरह के ध्यान की पद्धतियां बताई गई। तो ये जो तीसरा पद है, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, ये प्रभाव पड़ता है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो गुरु की बात हमने कही कि वो अंत में पहुंचकर वो सारे गुरुओं का जो मूल है वो हमारे हृदय के अंदर बैठा हुआ, क्योंकि हम जानते नहीं हैं, इसीलिए बाहरी गुरु जरूरी है। बाहरी गुरु ही ध्यान का मूल है। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, कितना सुंदर मंत्र है, ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति। अगर हम अर्थ और ज्ञान से लें तो अब क्या होगा कि जब जिस गुरु, जो गुरु मेरे सामने है वो तो मैं ही हूं, तो मेरे से अपराध कैसे होगा उस गुरु के सामने? नहीं होगा तो अहंकार गिर जाएगा, अहंकार गिरेगा तो मैं साधना में आ गया, और साधना में आ गए तो अंतिम पद देखें कितना, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। किसकी कृपा हुई? गुरु की कृपा। तो गुरु जो बाहर है उसकी या ये जो अंदर की कृपा हुई? ये एक मूल है। किसी भी मंत्र को हम ले सकते हैं, वहीं तक पहुंच सकते हैं, वहीं तक हम पहुंच सकते हैं, ये समझना आवश्यक है। तो अब देखें कि मंत्र में एक तो मन है और एक त्र है, दो चीजें हैं, उसी भाव को लेके चलें। जब गुरु परंपरा से आप सीखते हैं, गुरु परंपरा से, यूनिवर्सिटी में एमए पीएचडी करना वो एक तरीका है, वो भी ठीक है, ज्ञान प्राप्त करना कहीं से भी कोई बुरा नहीं है, पर गुरु परंपरा से सीखते हैं तो वो परंपरा जो गुरु, मेरे गुरु को उनके गुरु ने समझाई, उनके गुरु ने उनके समझाई, तो उसमें एक सूक्ष्मता है। तो गुरुदेव जब भी कोई बात करते हैं कहते नहीं, पहले शब्द फिर अर्थ फिर ज्ञान की बात हम करेंगे। तो आगे हम चलते हैं, आपस में मिलके हम समझते हैं। प्रभु जी, मंत्र, मंत्र दो रूट है ना, तो ये मन क्या भला है, तभी तो मंत्र को अच्छी तरह से समझेंगे। मन क्या भला है, साधारण शब्दों में समझिए और इसके ऊपर आपको मनन करना होगा प्रभु जी, तब जाके आप इस बात को समझेंगे। मन, देखिए वही परंपरा को मैं अंग्रेजी में यहाँ पे लोगों को समझाता हूँ अमेरिका में, क्योंकि वो ज्ञान उस परंपरा से लिया गया है, उसी ज्ञान को मैं व्यक्त करता हूँ तो लोग समझते हैं। अगर मैं अपना कुछ जोड़ूंगा कुछ नहीं आएगा पल्ले। इसीलिए ज्ञान को जिस तरह से ग्रहण करना सिखाया है हमारे शास्त्रों ने, वेदों ने, उपनिषदों ने, वही प्रक्रिया हमें अपनानी होगी। हाँ, उसकी अभिव्यक्ति आपकी हो सकती है, जैसे उसकी अभिव्यक्ति मैं कर रहा हूं, पर मूल वहीं से। तो मन, ये मन क्या बला है। मनो ही द्विविधम प्रोक्तम अशुद्धम च शुद्धमेव। अशुद्धम, हाँ, बड़ा अच्छा सूत्र है, श्लोक है अमृत बिंदु उपनिषद का। अशुद्धम काम संकल्पम
शुद्धम काम विवर्जितम। तो यहाँ पे मन की विशेषता बताई गई है कि मन दो प्रकार का होता है। पहले मन की बात हम कर लेते हैं, फिर इस श्लोक पर आते हैं, तभी तो हम मंत्र को समझेंगे। तो ये समझिए कि मन जो है, जब चेतना एक तरफ, पदार्थ दूसरी तरफ, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो मन पैदा हो जाता है। साधारण भाषा में, शास्त्र की भाषा में जाएंगे तो वो बड़ा गूढ़ विषय है, वो आधे पौने एक घंटे में नहीं होगा। नहीं, हमने तो सांख्य योग में मन की ये बात पढ़ी है, वेदांत में हम कहते हैं मन बुद्धि स्मृति और अहंकार है। तो गपशप में बड़ा अच्छा लगता है, बस अपना कह दिया और समझ में नहीं आया। तो समझने के लिए, मन क्या पैदा हुआ जब ये दोनों मिले। कौन मिले? पदार्थ और चेतना, चैतन्य, या ये कहें कि स्व जो परम सत्य है, स्व और पर जो है वो मिले तो मन पैदा हो गया। तो मन कभी पदार्थ की तरफ भागता है, मन कभी स्व की तरफ भागता है। कभी मन कहता है मैं चेतन हूं, कभी मन कहता है मैं पदार्थ हूं। समस्या मन में है, पदार्थ में कोई समस्या नहीं है। आपका स्मार्टफोन कहता है मेरे को स्ट्रेस है, कंप्यूटर कह रही है बड़ा स्ट्रेस है मुझे, कुछ देखो संभालो। और जब मैं स्वयं मन बन जाता है तो उसी को क्या कहा है हम बिंदु उपनिषद ने, मनेव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयो बंधाय विषया सत्यम निर्विषयम मुक्तई स्मृतम। ये जो मन है मेरा मालिक बन बैठा है, ये समस्या है। सारी साधना का पर्याय क्या है? मन को गुलाम बना लो। फिर शुरुआत करें, पदार्थ और मन यहां से आया, समस्या मन में है, सॉल्यूशन समाधान मन में ही खोजना होगा। यानी वो ध्यान की उपलब्धि उस मन में ही होती है प्रभु जी। तो अब मंत्र का जो मन है, पहला जो रूट है वो मन से लिया गया है। और वह आम भाषा में हम कहते हैं कि मन मनन करना है, ये सब। पर मेन बात ये समझनी है कि मनो ही द्विविधम प्रोक्तम शुद्धम च शुद्धमेव च। मन दो प्रकार का होता है। कौन से दो प्रकार? एक अशुद्ध होता है और एक शुद्ध होता है। तो अशुद्ध मन को तो कौन सा होता है? अशुद्धम काम संकल्पम शुद्धम काम विवर्जितम। बहुत दिनों के बाद मौका मिला है हिंदी में बोलने का, यहाँ तो सारी अंग्रेजी चलती है, तो आनंद आ रहा। अशुद्धम काम संकल्पम, जो अशुद्ध मन है, काम और संकल्प, उसके अंदर इच्छाएं हैं और संकल्प है, इसीलिए वो अशुद्ध है। त्र जो शब्द है, मन का त्राण करना मंत्र, इस अशुद्ध मन का त्राण करना ही मंत्र है। एक भाव ये समझिए। अशुद्धम काम संकल्पम, शुद्धम काम विवर्जितम। और शुद्ध मन क्या है करेगा? वो जो परम शुद्ध मन है वो स्व को देख लेगा। तो बाहर का गुरु और अंदर का गुरु एक हो गए, हम मुक्त हो गए। तो इसीलिए मंत्र को कहा गया है मंत्र मुक्ति का साधन है। पहली बात, अपने गूढ़ बात हमने उसको शास्त्रों के अनुसार, गुरु ने जो सिखाया उसके अनुसार हमने ये
समझा मंत्र। संस्कृत के बड़े रूट में हम गहराई में जाना है, उसके लिए अलग समय होगा। एक आम भाषा में हम समझते हैं, इसका मतलब कि मंत्र जो मन का त्राण करे, जो मन के पार ले जाए हमें। मन के पार क्या मिलेगा? स्व की यात्रा ही तो मिलेगी, आनंद ही मिलेगा, सच्चिदानंद मिलेगा। मेरे यहाँ पर एक मित्र हैं, शिष्य भी रहे हैं पर मित्र भी रहे हैं, तो कहने लगे आप ऐसा मंत्र दे दीजिए मुझे जिसमें सबसे ज़्यादा शक्ति निहित हो। हम सब भी तो यही कहते हैं ना, आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है एस्ट्रोलॉजी, और उसमें अच्छा नहीं, ये इस मंत्र का उच्चारण करो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। पहले ये पूछना उस व्यक्ति से कि तुम्हारा कल्याण हुआ या नहीं हुआ। अर्थ ये हुआ कि अगर मैं साधक हूं तो प्रत्येक मंत्र शक्तिवान हो जाएगा। मैं ही साधक नहीं हूं, वो कहते हैं ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो पहले स्व को साधक बनाना होगा। जब मैं स्वयं साधक बन जाता हूं तो कोई भी मंत्र आपको शक्ति प्रदान कर देगा। तो मेरे लिए तो यही मंत्र था, मंत्र मूलम, हाँ, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृप। कोई भी मंत्र शक्तिवान हो जाएगा जब हम साधक लेते हैं। तो हमने मन की बात की और फिर मंत्र को एक गहराई से समझा कि अगर हम ज्ञान की भावना करते हुए किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो हमारी उपलब्धि कितने में मिल जाएगी? उदाहरण दे रहा हूं मैं, तो जो उपलब्धि 3 महीने में मिल जाएगी, अगर बिना ज्ञान की भावना के करते हैं तो 6 साल लग जाएंगे। आप पढ़ लेना उसकी, महर्षि वाल्मीकि की, राम 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 राम। उपनिषदों में पढ़ना, उपनिषद में कहते हैं भाव ज्ञान के ऊपर, मानव के उपनिषद में ओम के ऊपर ध्यान की पूरी पद्धति दी गई है। वो कहते हैं भाव। तो एक चुटकी से मैं उसको बता देता हूँ, आपको पढ़ने की आवश्यकता है उसमें और समझने की आवश्यकता है। तो उस ओम में जो भावना करनी है वो तीनों मन की स्थितियों, चेतना मन की 3 स्थितियों की भावना करनी है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। और पूरा जो ओम है वो तुरीयावस्था है। ओम ओम, और मन कह रहा है कि आज खाने में क्या बना, नहीं चलेगा। हाँ, थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन, शांति आ जाएगी एक किसी भी शब्द का उच्चारण करने से, पर अर्थ और ज्ञान के साथ अगर हम उसको करते हैं तब जाके उसका प्रभाव बड़ा गहरा पड़ता है। तब हम उसके प्रभाव पड़ने के लिए हमें साधक होना होगा। और उद्देश्य देखो, उद्देश्य यहाँ से अमृत बिंदु उपनिषद से ले लो, अशुद्धम काम संकल्पम। तो अशुद्ध मन को दूर करना है, हटाना है, मन के पार जाना है। प्रभु जी, एक मैं ध्यान की पद्धति में करवाता था, मैं कहता था 5 मिनट ओम 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 बिना समझे हुए करो, ओम 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 जोर जोर से करो। और ध्यान किसी एक जगह लगा लो, या यहाँ पर ध्यान लगा लो, या हृदय के अंदर लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा जो 5 मिनट का उच्चारण है उसमें लयबद्ध तरीके से, और भाव क्या करना है कि वो जो प्राण है, ये जो श्वास है, वो नाभि स्थान से हृदय और फिर यहाँ पर जा रहा है। तो इतना लंबा
हाँ, जैसे गायक लोग करते हैं, गायक लोगों की तरह नहीं, पर भाव के साथ हृदय, कि वो सांस पेट से निकले फिर छाती से निकले। हाँ। ये दूसरा हुआ। तो यहाँ पर हमारा ध्यान क्या हुआ, भाव क्या हुआ, प्राण की गति को ऊपर की ओर बदलना है, उस भाव से करना है। तीसरा क्या करना है, बिल्कुल जैसे कि ढीले ढाले ढंग से करना है। हम हम हम। और चौथा मानसिक, जो हम कहते हैं। पांचवा कुछ नहीं करना। तो ये पद्धति जो ध्यान की बनाई है, उसके पीछे सिद्धांत क्या रखा, वैखरी जप, जो मंत्र करते हैं, मंत्र जप हम करते हैं, वो 4 प्रकार, 4 नहीं कहेंगे 5 प्रकार से है। तो 5वें प्रकार में तो स्वतः होने लगता है। तो वैखरी का उच्चारण मंत्र के द्वारा, यानी जो हम आम भाषा में बोलते हैं उसके द्वारा हम उच्चारण करते हैं। उपांशु, या कई बार मध्यमा हम कह देते हैं। वैखरी मध्यमा पश्यन्ति, परा अपरा। तो ये जो 4 प्रकार के तरीके हैं, उनके द्वारा भी किसी मंत्र का उच्चारण करने से हम एकदम ध्यान में पहुंच सकते हैं। तो ध्यान रखना, शास्त्रों को पढ़ो भाई, क्यों नहीं पढ़ो, बुद्धि है हमारे पास तो पढ़ना है। पर पढ़ने के बाद अगर गुरु नहीं है कोई, तो 5 से 10 व्यक्तियों से जो ज्ञानी हैं उनकी शरण में जाकर पूछो कि इसका अर्थ क्या है, इसके ऊपर कैसे भावना करनी है। पहले नहीं कि अच्छा मैंने पढ़ लिया ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हमने पढ़ लिया और हो गया। और फिर हम नहीं, थोड़ा लाभ तो होगा ही, थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन मिल जाएगी। मन इधर उधर भाग रहा है तो ओम नमः शिवाय पे आ जाएगा, तो थोड़ा तनाव से मुक्ति हो जाएगी। पर गहराई में अगर जाना है, अपना विकास करना है आध्यात्मिक, तो मंत्र के शब्द और अर्थ पर, शब्द अर्थ और ज्ञान जो उसमें निहित है, उसके ऊपर अवश्य जाना होगा। ओम नमः शिवाय। नमः का क्या अर्थ होता है, मैं नहीं। मैं नहीं का क्या मतलब हुआ, मेरा मन नहीं, बीच में है। पहले ओम, तो ओम की भावना क्या हुई, वो सच्चिदानंद है। नमः, वो प्रकट कब होगा, जब मैं नहीं होऊंगा। तो प्रकट कैसे हुआ, शिव के रूप में प्रकट हुआ। आम भाषा में तो अर्थ है ही कि ओम नमः शिवाय, हम शिव की शरणागति में जाते हैं या शिव को नमस्कार करते हैं। थोड़ा सा और हम इसमें आगे चलते हैं। मन की शुद्धि के लिए शुरू में किसी भी मंत्र का बिना अर्थ जाने भी अगर अभ्यास होता है तो मन की शुद्धि होती है, और उसका सीधा सा एक कारण हमें समझ में आता है। अब मन कह रहा है मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, और आपका मन अब ये कह रहा ओम नमः शिवाय। तो मैं उन लोगों को कहता हूं जो लोग साधक नहीं हुए,
उन लोगों को ये कहता हूँ कि भाई देखो, अच्छा ठीक है, क्या आया मन में कि मैं दुखी हूँ, तो उसके ऊपर तुम प्रत्यारोपित कर दो। किसको प्रत्यारोपित कर दो? ओम नमः शिवाय। फिर विचार आया मैं दुखी हूँ, ओम नमः शिवाय। फिर दुखी आया, ओम नमः शिवाय। तो सामवेद में मंत्र के बड़े प्रयोग दिए हैं। कई उपनिषदों में इस तरह की व्याख्या दी गई है जो गुरुदेव बताते थे। कुछ नहीं, ठीक है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे मैं दुखी हूँ, ओम नमः शिवाय। तो यानी चेतन मन के द्वारा हम इस मंत्र को अपने उन विचारों पर आरोपित करते हैं। जो विचार क्या करते हैं? जो मन को अशुद्ध बनाते हैं। अशुद्धम काम संकल्पम शुद्धम काम विवर्जितम। तो उस श्रेणी में किसी भी मंत्र को लिया जा सकता है। हर एक मंत्र शक्तिवान हो जाएगा कि जब आप इस भाव से करते हैं। ऐसा नहीं है कि ओम नमः शिवाय एक एक भाग का, मन का एक भाग वो किए जा रहा है, दूसरा भाग कह रहा है मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं बड़ा दुखी हूँ, मेरे को क्या हो जाएगा। तब नहीं होगा। तो एक वो तरीका। हमारे शास्त्रों में, हमारी परंपरा में ये कहा है कि सबसे कम लाभ होगा, यानी जब आप जोर जोर से बोलते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जब मन के द्वारा बोलते हैं, मन में बोलते हैं, तो वो उससे ज़्यादा शक्तिशाली है। जब भाव के साथ और अर्थ के साथ बोलते हैं तो वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। एक बात और मन में आ रही है ऐसी, कि बहुत सारे मंत्र हैं जिनको हम कहते हैं, मैं यहाँ भी पढ़ता हूँ और कई लेखकों ने लिखा है कि जिसका कोई अर्थ नहीं। तो अर्थ नहीं है तो मंत्र कैसे बना? अर्थ हमें पता नहीं है, अर्थ हमारे मन के अंदर अभिव्यक्त नहीं हुआ। एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्छे। तो कई लेखकों ने लिखा, लेखकों ने, साधकों ने नहीं, गुरुओं ने नहीं, तो कई लेखकों ने लिखा कि एम ह्रीम क्लीम का कोई अर्थ नहीं है, एकाक्षरी मंत्र है, और इसको हम अगर करते रहते हैं तो हमारे अंदर शक्ति आती है। तो फिर शक्ति आने का मतलब ही वही है, मैं साधक हूँ तो शक्तिवान होऊंगा, साधक नहीं हूँ तो बस कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कुछ एक ऐसी बातें हुई जिसके ऊपर, अब इसमें हम फिर बहुत सारे मंत्र हैं, इस पर ध्यान नहीं देना है कि मंत्र के चुनाव में 1 साल लग गया, फिर दूसरे साल हम बैठने लगे, बैठ तो गए, शरीर बैठ गया, तीसरे साल में हमारा मन बैठा। तो आपको किसी गुरु के पास जाकर गुरु मंत्र की महिमा, उसकी वैज्ञानिकता, उसका अध्ययन करना होगा। चाहे वो 1 हफ्ता लगे, पहले अध्ययन करके स्पष्ट हो जाए। यानी हमारे पास मंत्र का मैनुअल मेरे मन और बुद्धि में आ गया, फिर शुरू कर। 1 हफ्ते में ही परिणाम आए, पहले दिन से ही परिणाम आए। तो मंत्र के विषय में ये थोड़ी चर्चा की मैंने। अब यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं।
तो मेरा अभिप्राय खाली गपशप करने का नहीं, ऐसी कुछ बातें आपको बताने का है जिस पर कि आप मनन करें, दोबारा मनन करने के साथ साथ फिर देखें कि फिर प्रयोग पर जाएं। कोई भी मंत्र ले लें, ओम नमः शिवाय भी चलेगा, कोई भी चलेगा। तो प्रभु जी, कोई भी अगर आप प्रश्न करना चाहें तो प्रश्न करें। अगर मुझे आता होगा तो मैं उसका उत्तर दूंगा। यदि आप सब लोग मुझे सुन रहे हैं तो कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। एक ही बात ले लें, कुछ नहीं करना। ओम नमः शिवाय मेरे लिए तो मंत्र हो गया। वंदे सतगुरु चरणम, वंदे सतगुरु चरणम, यही मेरे लिए मंत्र हो गया। हाँ हाँ, ओंकार भी के देखिए, कुछ भी आप शुरुआत करें, ओम कहें, ओम, या तो भाई शुरू शुरू में क्या करें, 5 मिनट जोर से उच्चारण करें, 5 मिनट फिर लंबा और गहरा श्वास के साथ उच्चारण करें, तो प्राणमय कोश भी साथ में आ गया ना। देखो, हालांकि वैखरी है तो वैखरी का गहरा स्तर आ गया। अब तीसरी बार जब ओम का उच्चारण करें तो अपने मन में ही करें, मन में ओम का उच्चारण करें। तो जब मन में ओम का उच्चारण करते हैं तो जितने भी विचार आए हैं उनके ऊपर भी आपने थोप दिया हो। ऐसा नहीं है कि मन का एक कोना तो आपके पति या पत्नी के पास है, दूसरा कोना अपने बिजनेस में है और तीसरा जो है ओम का उच्चारण, ऐसे नहीं चलेगा। तो ये विधि को पकड़ने के लिए पहले जोर से हमने किया शरीर को, अन्नमय कोश, फिर प्राणमय कोश में लंबा ओम, फिर फिर मन में भी लंबा किया, फिर मन में उस ओम को हमने एक शक्ति के रूप में देखा कि जो भी विचार आए ओम, विचार आया ओम, नहीं आया ओम। मैं यहाँ लोगों को उदाहरण देता हूँ। ध्यान का एक एक स्टेप है, वो कई तरह के ध्यान में यहाँ पे करवाता हूँ। तो उसमें ध्यान का एक स्टेप है कि देखो भाई, आँख बंद करके बैठ जाओ, मन कह रहा है पानी पीना है, तो विचार आया ना, तो उसके ऊपर हमने थोप दिया ओम। ये तीसरा जो स्टेप है या चौथा स्टेप, जो भी आप बनाना चाहें। फिर मन ने कहा कि मेरे को खुजली हो रही, ओम। तो मन के ऊपर हमने थोपना शुरू कर दिया। तो फिर क्या बचेगा? खाली ओम ही तो बचेगा भाई। खाली ओम बचेगा तो फिर क्या होगा? मन अंदर चला गया, अंतर्मुखी हो गया। पतंजलि कहते हैं प्रत्यक चेतना, परंग चेतना नहीं होनी चाहिए ध्यान की सफलता में, अंतर्मुखी चेतना। तो जब मन अंदर है, केवल ओम पर ही टिका हुआ है, तो उसमें जो ज्ञान है ओम का, वो प्रकट होने लगेगा। चलिए, शिवम पाठक जी ने कहा हरि ओम। उदय जी कह रहे हैं से ओंकार। हाँ, मैंने भी ओंकार कह दिया, मुझे कह रहे हैं, अच्छा ठीक है, धन्यवाद। रिसाइटेशन ऑफ मंत्रा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप। हाँ, मैंने स्टेप बाय स्टेप अभी बात बताया ना, वो सिंपल सा लें अगर करना चाहें तब। अभी मैंने कहा ना, ओम का शरीर, फिर लंबा गहरा, फिर मन में लंबा गहरा, फिर चौथा टपका दिया। जैसे ही कोई विचार आया ओम को टपका दिया, ओम ओम ओम।
सभी को नमस्कार। संजीव जी को भी हरिओम। महक कौशिक जी को भी नमस्कार। उदय पेंडसे जी को भी नमस्कार। बबीता जी को गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैडम। सोनिका नड्डा प्रणाम सर। आपको भी प्रणाम मैडम। नमांसी भूयांसी हरिदेव शास्त्री जी। शास्त्री जी उतनी संस्कृत नहीं आती पर आपको भी नमस्कार। आलोक द्विवेदी जी नमस्कार। चलिए अब हम इसको समाप्त करते हैं। आप सबका धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शांति शांति। बस अब मेरा 5 मिनट में अगला कार्यक्रम शुरू होने वाला है यहाँ पर ऑनलाइन ध्यान की विधि। आप सबको धन्यवाद जो आप इस प्रोग्राम में आए, और राघव जी मनोज जी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया।